प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि नींबू के पत्ते को आजकल बरसात के समय में ख़ास करके जून-जुलाई के बाद जो नए पत्ते निकलते हैं और उसके ऊपर कीड़े का बड़ा प्रकोप होता है। कीड़ा अ, इसके पत्तों को पूरी तरह से खा जाता है। खाने का मतलब है कि पत्ते पे आपने देखेंगे कि सिर्फ़ उसकी जो नसें हैं वो रह जाती है और बाकी का पूरा पत्ता जो है वो कीड़ा खा जाता है। और ये कीड़ा जो है वो दिखता कम है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मोस्टली ये रात में या में ही बाहर निकल कर के ये पत्ते को काटता है। तो एक्चुअली ये लार्वा है और आपने देखा होगा इसका जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है, सुंडी के टाइप का। लेकिन इसका जो ऐसा लगता है कई बार देखने पे कि जैसे कोई एक्सक्रीटा वगैरह किया हुआ है या इस टाइप का। तो उस कंडीशन में मैंने देखा है कि जब हम नींबू के ऊपर देखते हैं कि नींबू के पत्ते के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो नींबू के पत्ते के नीचे वाले क्षेत्र में या पत्ते के ऊपर एक जैसे बीट किया हुआ रहता है पक्षियों का, उस टाइप का काले रंग का या भूरे रंग का कीड़ा होता है और वो बहुत तेज़ी से पत्तों को खाता है। तो आप इसको महसूस भी कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करना ये कई बार जो जैसे नर्सरी का ख़ास करके हम जब छोटे पौधे को लगाते हैं, जब नींबू का पौधा जो इस समय जो ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो बड़े पौधे में नींबू के जितने भी नींबू के चाहे वो किन्नू है, गलगल है या जो भी है, मौसम्मी है या चकोतरा है या फिर कागज़ी नींबू है, जो भी नींबू का पौधा है, अगर हम छोटे अवस्था में जब भी हम लगाते हैं तो उसी समय ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो ये एक तो देखने वाली बातें हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? अब नॉर्मली लोग नींबू का पौधा 2 तरह से लगाते हैं, या तो कमर्शियल लगाते हैं, जैसे उन्होंने 1 कनाल, 2 कनाल या 1 एकड़ या 2 एकड़ में नींबू का पौधा लगाया, तो उसको तो कंट्रोल करने के लिए केमिकल के ऊपर ही जाना पड़ता है या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे लोग कितने किचन गार्डन में या गमले में लगाते हैं नींबू का पौधा बड़े शौक से और उनके पत्तों को ये जो कीड़ा है ये पूरी तरह से चट कर जाता है और जब ये पत्ता चट कर जाता है, ख़त्म कर खा लेता है, तो पौधे की ग्रोथ एक तो रुक जाती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में मैं ये कहूँगा आप लोग को कि सबसे पहले तो है कि जो किचन गार्डन है उनके लिए जैसे आपके पास हैंड स्प्रेयर होता है छोटा-सा, आपने देखा होगा स्प्रे करने वाली एक छोटी मशीन जो बॉटल में फिट हो जाती है। ये अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं तो 1 आध लीटर पानी में आप जो हैंड वॉश होता है, घर में जैसे हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं, उसका उसकी थोड़ा-सा आधा चम्मच, जैसे 1 लीटर में आधा चम्मच डाल करके इसके ऊपर अगर दोनों टाइम सुबह-शाम अगर आप स्प्रे मार दें, ख़ास करके शाम के समय, जो और तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये कीड़ा जो है वो हो सकता है ख़त्म हो जाए, भाग जाए, मरेगा तो नहीं, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगेगा और ये वहाँ से चला जाएगा या आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा जो उपाय है जैसे लहसुन, नीम के पत्ते, मिर्च, हल्दी और इन सबको मिला करके जैसे, और इसको थोड़ा कूट लीजिए। मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा कूट लेना है और इसको पानी में नीम के पत्ते ले लीजिए ख़ास करके ज़्यादा, हल्दी भी ले सकते हैं, कच्ची हल्दी अगर मिल जाता है, अदरक मिल जाता है, थोड़ा-सा टुकड़ा, 3-4 कलियाँ इसकी अदरक की, और सबको मिला करके या तो बॉयल कर दीजिए और या फिर उसको कूट करके पानी में डाल करके और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। वैसे मोस्टली है कि इसको तैयार करना है तो बॉयल करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 लीटर पानी में सबको डाल लीजिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा और थोड़ा कूच लीजिए, साबुत मत डालिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और क्रश करने के बाद इसको बॉयल कीजिए। जब 1 लीटर पानी 200-250 एमएल रह जाए सूख करके, तो इसको छान करके बाकी चीज़ों को फेंक दीजिए और उसको आप स्प्रेयर पंप में लेकर के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है वैसे केमिकल के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद तो है कि केमिकल का ही स्प्रे करना पड़ता है। तो बड़ी साधारण, जैसी कई बार हम देखते हैं कि बहुत कॉस्टली इसमें इंसेक्टिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो यूज़ करते हैं जैसे कार्बरिल है, सेबिन कर के बाज़ार में आता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, सेबिन है। और दूसरा जो है क्लोरोपाइरीफॉस है, उसके बाद इकालेक्स करके आता है, उसके बाद न्यूबान है,
मेलाथियोन है, मेटासिस्टोक्स है, इस टाइप की जो दवाई हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक भी नहीं होती है। जो कार्बरिल है ख़ास करके सेविन है या रोगर भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस बड़ी एक आम दवाई है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत और भी कई सारे हैं इंसेक्टिसाइड, लेकिन वो एक्चुअली बंद हो चुके हैं। तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं, इसका 1 से 2 एमएल एक पंप में डालिए। जैसे 1 लीटर का अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें मैंने जो नाम बताया उसमें से एक इकालिक्स है या सेविन है, कार्बरिल है, मोनोक्रोटोफॉस है या आपने मेलाथियोन है, उसके बाद मेटासिस्टॉक्स है, क्लोरोपाइरीफॉस है। इस तरह की दवाई जो सामान्य रूप से मिल ही जाती है, इसका 1 से 2 एमएल मतलब करीब-करीब 1 एमएल का मतलब हो गया 8 से 10 बूंद। तो 1 से 2 एमएल आप हल्का जो है या उसमें नापने वाला होता है, तो 1 से 2 एमएल प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और इसको अ, एक ही बार में पौधे को नहला दीजिए, कोशिश कीजिए शाम के समय, तो इसमें जो कीड़े होंगे वो भी खत्म हो जाएँगे। और पौधे को जैसे बरसात से लेकर के अप टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये कीड़ा ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो इसी समय में इसको कंट्रोल करना चाहिए। और आप बाद में आप देखेंगे कि ये जो जब ये पत्ते खा जाता है तो पौधे जो है वो पत्ता रहित हो जाता है, कोई भी पत्ते उसमें बचते नहीं हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब 1-2 पत्ते पे इस तरह के निशान आएँ, उसी समय से आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा था आज सिट्रस के बारे में, नींबू के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में नींबू लगा रखे हैं, तो उनको लगता रहता है कि शायद मैं क्या करूँ? एक एक और उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत पसंद करते हैं, अपने पौधे से प्यार करते हैं, तो डेफ़िनेटली है कि उस पौधे के पास आप जाएँगे और पत्तों के आस-पास देखेंगे तो कीड़ा नज़र आएगा। पत्ते के ऊपर ही रहता है मोस्टली या पत्ते के नीचे रहता है, ख़ास करके मॉर्निंग के टाइम में। तो उसको आप निकाल करके और उसको आप क्रश करके मार सकते हैं हाथ के द्वारा भी। तो हैंड पिकिंग भी जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो नींबू प्रजाति में ख़ास करके जो इसको सिट्रस बटरफ्लाई भी कहते हैं या फिर सिट्रस कैटरपिलर भी कहते हैं या जायंट सिट्रस जो है वो बटरफ्लाई है एक तरह से। बहुत इसका जो ख़ास करके जो जब ये तो बटर एक तो आपका लार्वा है, उसके बाद प्यूपा बनता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। तो एडल्ट है जो वो तितली की तरह होता है, काले भूरे रंग का, पीले रंग का मिला हुआ तितली होता है, बहुत बड़ा तितली होता है और वो अंडे देती है। तो डेफ़िनेटली है कि तितली को आपसे आप चूँकि अगर आपको ज़्यादा पता नहीं होगा तो आप तितली को प्यार भी करते हैं, पसंद करते हैं, देखने में खूबसूरत होती है, तो उसको मारने की कोशिश नहीं करते हैं, बट उसको भगाया जा सकता है ताकि वो अंडे ना दे। और अंडे ना दे इसलिए हम भगाने के लिए इसका हमारा सबसे बढ़िया इलाज जो है वो देसी नुस्खा है। जैसे मैंने आपको बताया कि नीम का स्प्रे कीजिए, नीम के बने हुए कई सारे पेस्टिसाइड आते हैं, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पेस्टिसाइड हैं इसका स्प्रे कीजिए और इसको कंट्रोल कीजिए। तो नींबू प्रजाति पौधों में इस तरह की अगर कोई समस्या आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरा तो सिंपल सा इलाज है कि पहले आप देसी नुस्खा कीजिए, लेकिन अगर आपका खेत बहुत बड़ा है, आपने काफ़ी ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं, उस कंडीशन में आपने जो मैंने इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने की दवाई के बारे में बताया, उनका स्प्रे आप करें। और कोई भी प्रश्न हो तो मेरा जो फ़ोन नंबर है 9418494333, इसके ऊपर आप मेरे से प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो मेरे समझ से आपके प्रश्नों का जवाब शायद मिल गया होगा। मैं चाहूँगा कि वैसे तो बहुत सारे आप लोग चूँकि ये टाइम ही ऐसा होता है जिस समय आप लोग ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए उस पे डालूँगा लिंक, ताकि आप लोग इसका लिंक भी भेज दूँगा ताकि आप इस पे जो है इसको बाद में भी देख सकें, सबके लिए पहुँच के अंदर हो। और इसी तरह से करना पड़ेगा क्योंकि रात का टाइम में यहाँ पे ज़्यादा सिग्नल बढ़िया होता नहीं है। तो ऑफ़िस में बैठ के ही मेरे को ये जो है इस तरह से आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे को लिंक करके मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।